हाय दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है। वो कौन सा रास्ता है जहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो भी एक ही प्रश्न और एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि शेयर मार्केट मतलब पैसा, मतलब एक ऐसा गेम, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जो आदमी ऑलरेडी पहले से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें ही पता है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये वीडियो उन सबके लिए है जो शेयर मार्केट में अभी तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या फिर उनके लिए भी हैं जो बहुत टाइम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी तक करीबन 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ढूंढने के बाद में, बहुत सारी स्टडी करने के बाद में, ये 4 रूल्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो 4 रूल्स पर आप कह सकते हैं कि एक रिसर्च की तरह मेरे सामने आए हैं और एक इकलौता माध्यम लगता है मुझे, एक इकलौता मीडियम लगता है मुझे जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट में कैसा पैसे कमाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला रूल है कि हमें हमेशा सपोर्ट के पास खरीदना चाहिए और रेजिस्टेंस के पास बेचना चाहिए। ये हर कोई जानता है जो शेयर मार्केट में पहले से टेक्निकल्स थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उसको करते कैसे हैं, चलो आइए देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो निचला हिस्सा है इसे कहते हैं सपोर्ट, और जो ऊपरला हिस्सा लाइन है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि इस शेयर ने यहाँ पे लो बनाया, करीबन ये 40 रुपये के आसपास होता है, और यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से सेम लेवल के आसपास में आप देख सकते हैं, सेम लेवल के आसपास में उसने फिर से अपना लो बनाया। तो इसे कहते हैं सपोर्ट लेवल, कि ये लेवल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, इसे तोड़ना शेयर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और वहीं ये शेयर वापस ऊपर जाता है और ऊपर एक हाई बनाया था उसने 110 रुपये के आसपास में, तो ये 110 रुपये को तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है स्टॉक के लिए। सो ये बन गया स्टॉक का रेजिस्टेंस। हर एक स्टॉक, जो भी वो स्टॉक हो, वो एक रेंज में काम करता है जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज कहते हैं या फिर चैनल्स कहते हैं। वो चैनल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैनुअली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई स्टॉक को देखते हैं तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने की कोशिश हमेशा करें। ये बनता है आपका रूल नंबर 1। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 है वेट फॉर कैंडलस्टिक सिग्नल। कैंडलस्टिक एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी स्टडी करी है और इसमें से मैं सिर्फ 2 कैंडलस्टिक आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बायर हैं तो, सेलर हैं तो उसकी रेड कैंडल्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी है वो कैंडल स्टिक्स। पहली कैंडल स्टिक है दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग, कि जब एक कैंडल अपने से पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, कह सकते हो आप, कि उसका लो उसके पहले वाले दिन से लो से कम रहता है, उसका हाई उसके पिछले दिन के हाई से ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की वो कैंडल होती है। इसके बारे में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का नाम है। ये कैंडल स्टिक जब भी आपको दिखता है, जो हमने पहले रूल में देखा है कि ये वाला रूल, यहाँ पे जब भी आप देखते हैं कि सपोर्ट के पास में बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग बताता है कि अभी बियर का टाइम ख़त्म हो चुका है, जो बेच रहे थे उनका टाइम ख़त्म हो चुका है और अभी खरीदारी का टाइम आने वाला है, ये बुलिश एनगल्फिंग बताता है। और दूसरी कैंडल का नाम है दोस्तों बुलिश हैमर। हैमर, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है, हैमर मतलब हथौड़ा, तो एक हथौड़ी की तरह, एक हैमर की तरह ही दिखती है ये कैंडल स्टिक। लेकिन उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए रूल एक ही है कि उसका जो पहले का ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। अगर आप बुलिश हैमर देख रहे हैं तो
देखिए जैसे कि इस उदाहरण में, इस एग्जांपल में दिख रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा था कंटिन्यूअसली और एक हैमर बनती है, बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बनती है, तो उसके बाद में देखिए अब सीधा ऊपर जाता है स्टॉक। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप देखिए फिर से बुलिश हैमर, नीचे स्टॉक जा रहा था, बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा था और एक हैमर बनती है और फिर से स्टॉक भागता है, और ये हैमर दूसरे वाली आप देखेंगे तो इसके सपोर्ट के पास में नहीं है। अगर आप इसकी लाइन एक ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने पहले उदाहरण में, पहले रूल में देखा था, तो एक सपोर्ट के पास बन रही है ये, और सपोर्ट के पास बुलिश हैमर का बनना मतलब एक अच्छा सिग्नल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाई करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा बूम स्टॉक ऊपर भागता है। एक दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जांपल इसमें देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर रहा था, एक हैमर बनती है बुलिश हैमर और स्टॉक बूम सीधा ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोग हमेशा इन सभी रूल को, जो भी आज मैं 4 रूल डिस्कस करने वाला हूँ, उन चारों रूल को मिला करके काम करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बुलिश हैमर या फिर बुलिश एनगल्फिंग सपोर्ट लाइन के पास में बने। जब भी आपको सपोर्ट लाइन के पास में, और ऐसे बहुत टाइम मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार मिल गया आपको, मिलेंगे नहीं ऐसा टाइम। बहुत स्टॉक्स हमारे पास में, करीबन 2500 स्टॉक्स हैं BSE में देखें तो, NSE में भी 100 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो वो अगर सपोर्ट के पास में बनती दिखती है आपको तो आप खरीदें, और उसके लिए भी मेरे बाकी सभी रूल्स भी आप देख लीजिएगा, वो सभी रूल्स जब काम करें तभी आप खरीदेगा उसको। तो रूल नंबर 3 क्या है पैसा कमाने के लिए? रूल नंबर 3 है लुक एट वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम एक आपको कंफर्मेशन देता है कि कुछ हो रहा है स्टॉक में। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मीन्स पार्टिसिपेशन कितना है स्टॉक के ऊपर लोगों का। अगर स्टॉक गिर रहा है, बुलिश हैमर आपको दिखती है, बुलिश एनगल्फिंग बनती दिखती है स्टॉक सपोर्ट लाइन के पास में, उसके साथ में आपको देखना है कि वॉल्यूम भी ऊपर जा रही हो। वॉल्यूम कम से कम पिछले 9 डेज मूविंग एवरेज के वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं वो रूल काउंट करता हूँ जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो जब भी मुझे दिखता है कि वॉल्यूम हाई है, पिछले 9 दिनों की वॉल्यूम के एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम अगर हाई है तो मैं खरीद लेता हूँ फिर उस टाइम पे स्टॉक को। ये सिर्फ 3 रूल हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, ये बुलिश एनगल्फिंग बना और ये करीबन सपोर्ट के पास में ही है कह सकते हैं, और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाई करने के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक सीधा ऊपर गया, सीधा भागा ऊपर की तरफ में। तो रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्टॉप लॉस एंड द टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है दोस्तों? स्टॉप लॉस होता है कि स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके पैसे को बचाता है। आप इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो कोई बात नहीं, चढ़ेगा, मेरे दोस्त ने बोला है मार्केट ऊपर आएगी, स्टॉक बढ़ेगा, सब लोग बोल रहे हैं, दूसरी सब वेबसाइट पे बता रहे हैं, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मार्केट ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ऐसा नहीं है, पैसा आपका है, लॉस भी आपका ही होगा, इसलिए उसको लॉस को मिनिमाइज करना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं स्टॉक मार्केट में। स्टॉप लॉस क्या करता है कि आपकी जो पोजीशन है उसे कट कर देता है एक पोजीशन के बाद, एक लिमिट के बाद में। तो देखते हैं कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बुलिश हैमर बनती है, यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि एक सपोर्ट के पास में बन रही है। तो आप खरीदेंगे कैसे? ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे खरीदें और स्टॉक सीधा नीचे गिरे और ये सपोर्ट लाइन को तोड़ दे, और जब भी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो बहुत बुरी तरह से टूटता है। मतलब अगर नीचे की तरफ तोड़ा है तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा एकदम से, और ऊपर की तरफ तोड़ रहा है तो बहुत जल्दी से भागता है ऊपर की तरफ। तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जैसे बुलिश हैमर आप देख करके, सपोर्ट के पास में बुलिश हैमर आपने देखे और वहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके जो लो बनाता है बुलिश हैमर, उसे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि वो पॉइंट अगर टूटता है मार्केट में तो आपका पैसा बच जाए। और अगर आप बुलिश एनगल्फिंग, अगर सपोर्ट के पास में बुलिश एनगल्फिंग बनता है और आप वहाँ पे खरीदने की सोचते हैं, तो आप बुलिश एनगल्फिंग ने जो भी लो बनाया है या फिर रिसेंट टाइम में जो भी लो बनाया है, उसे थोड़ा सा आप मार्जिन ले लीजिए, सेफ्टी मार्जिन, वो ले करके आप स्टॉप लॉस लगाएं, जिससे आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आपके हार्ड एंड मनी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टॉप लॉस की। और टारगेट हमेशा ध्यान में रखें।
क्योंकि हम में से हमेशा लोग यही करते हैं कि जल्दी निकल जाते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है स्टॉक, तो आपको कभी डर लगता है मेरा कि अभी शायद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इसके ऊपर और मार्केट गिर जाएगा, या फिर यहाँ पर आप लोग टेस्ट करता है मार्केट हमेशा हमको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही बेचें, क्योंकि आप अगर यहाँ पे निकल जाओगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो आपको होने वाला है वो गवा देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन हमेशा एक ही रूल पे काम करना चाहिए, बाई एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, तो वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमेशा इन 4 रूल का ध्यान रखें जब भी आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो, और अपना एक्सपीरियंस आप किस तरह से अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो ज़रूर मुझे बताइए। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है तो मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको कोई भी सवाल है मार्केट से रिलेटेड आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।